मैं लटका हुआ यूं करके सुजुकी के अंदर ऐसे करके डबल मियामी में मैं शाजी के साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने किस तरह इस बीच को सी व्यू बीच जैसा बनाना है, मानी सी व्यू बीच को सी व्यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, या अली मदद। दिस इज सैयद अली विद येट अनदर सेशन ऑफ फुटप्रिंट्स। और मेरे साथ हमेशा की तरह हिना अल्ताफ है और मेरे साथ है अली। अली क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज एन एक्टर, ही इज फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू YouTube, ही इज एक्सट्रीमली वेल ट्रैवल्ड। Yes, I heard and I saw that. या Yes, शादी yes. से पहले भी किया, शादी के बाद भी किया, बेटी के साथ भी किया है। सही। सो आई थिंक हमें अब ज्यादा इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए है। हमारे पॉडकास्ट पे आज है नन अदर देन मुनीब भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? हम बिल्कुल ठीक है, लग रहा है आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए कैसे? यार जबरदस्त शो है आपका। मैं तो आपका सेट देख के बड़ा जो है वो बड़ी खुशी हुई, आपका सेट और सब चीजें। पहला मेरा पॉडकास्ट है ये। नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, आप लोगों ने इस तरीके से सजाया हुआ। पहला मेरा पॉडकास्ट है लाइव का। और मैं आप लोगों से पहले, वैसे मेरे पास ये आइडिया था, मैं सोच रहा था कि यार मैं भी पॉडकास्ट शुरू करूंगा। चलो अब एक्सपीरियंस हो गया ना थोड़ा सा इस तरफ बैठने का। करना चाहिए, करना चाहिए ना, बिकॉज़ यू आर रियली गुड व्हेन इट कम्स टू YouTube। यार जब करने का स्टार्ट किया था उस टाइम पे डेट्स नहीं थी। अब थोड़ी डेट्स आई, अब सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ। हाँ, आना पड़ेगा उससे। हमारे पास अभी और भी एक्टर्स आए थे और काफी सारे लोग अब सोच रहे हैं बिल्कुल, पॉडकास्ट बिल्कुल, की तरफ बिल्कुल, आने का। हाँ, अच्छा सीन है। आई थिंक पॉडकास्ट की सबसे खूबसूरत बात ये इज वेरी पर्सनलाइज्ड। Yes, yes, you yes, can talk yes. about a lot. It's about a lot of experiences. Yes, हाँ. yes. So I think इंसान ज्यादा ओपन बाहर अप बहुत चलता था, अब ये पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है, तो अब जब व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों नहीं। बिल्कुल। तो शुरू से शुरू करते हैं। और तो मुनीब, हम इस शो में, इस पॉडकास्ट में सिर्फ ट्रैवल की बातें करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये कब कहाँ से लेकर आए आप लोग? सबसे पहले तो ये बताओ, कौन से मुल्क से आए इतने बड़े कप? ये स्विमिंग पूल लग रहा था मुझे ये। ऑस्ट्रेलिया से है एक्चुअली। इतना बड़ा कप है, उसको लाते हुए ऐसा लगता है सूप है। तो 200 किलो कॉफी आ जाती है पहली इसमें। फ्लाइट, पहला एक्सपीरियंस, पहला पहली travel, फ्लाइट, ओ या जबरदस्त। पहला ट्रैवल कब किया? डोमेस्टिक था, ट्रेन का था, जहाज का सफर था? यार पहला ट्रैवल जो था ना मेरा, जहाज का जो सफर था वो डोमेस्टिक था। उसमें मैं पहली दफा गया था लाहौर, मेरे चाचू की शादी में, और आई वाज 7 years old एट दैट टाइम। और लाहौर से फिर आगे मरी शरीफ, वो जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं, वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रैवल वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज सेलेक्टेड इन दिस कमर्शियल ऑफ, किसका कमर्शियल था पहला? एक था ब्रांड, खैर इतनी कोक का ब्रांड, कोक का था, याद आ गया मुझे। और आसिम रजा डायरेक्ट कर रहे थे, और उसके अंदर शहरियार मुनव्वर सिद्दीकी थे, मैं, सोनिया हुसैन, सना जावेद, ये सब लोग थे, 6 लोग। और हम, एज थी? और आई वाज आई गेस 20 years old एट दैट टाइम। हाँ, तो पहली मेरी फ्लाइट थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, थाईलैंड की। सही, बड़ी क्रेजी फ्लाइट थी। 7 साल का मुनीब जब लाहौर तक ट्रैवल कर रहा था, याद है उसकी क्या अर्ली मेमोरीज हैं? फ्लाइट में, यार जहाज में उसमें ये बैठने था का कि शौक था? मेरे चाचू की शादी थी, और मैं उसमें बना हुआ था सरवाला। सरवाला क्या होता है पंजाबियों में? छोटा दूल्हा जो छोटा दूल्हा जो होता है। तो मैं छोटा दूल्हा था, तो वो मुझे इस वजह से याद है क्योंकि उसमें मेरे पास एट दैट टाइम 18,500 रुपीज सलामी के जमा हुए थे। वाह, इसलिए मुझे याद है। 18,000। यार पंजाब में बहुत लोग देते हैं यार पैसे, कराची में रुझान नहीं है, लोग नहीं देते। पंजाब में बहुत लोग देते हैं, और फिर हिसाब भी रखते हैं कि अच्छा हमने इतने दिए थे तो इतने आए। तो उस टाइम पे मेरे पास 18,500 जमा हो जाए, उससे फिर मैं घूमने गया था अब्बू के साथ। ओह नाइस। अच्छा, 20 साल के थे आप और आपको पता चला कि आप थाईलैंड जा रहे हैं। तो पासपोर्ट पहले से बनवा के रखा हुआ था या जल्दी बनवाया था? मैंने जब ऑडिशन दिया था, तो ऑडिशन देने के फौरन 1-2 हफ्ते में मेरी सिलेक्शन हो गई थी। ये मैं बता रहा हूँ इससे पहले वाले कमर्शियल की बात। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोला आपके पास पासपोर्ट है? मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यार आप शॉर्टलिस्ट हो, आप बनवा लो, फटाफट हो सकता है आपकी सिलेक्शन हो जाए, तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। वो करते थे सिटीजन वाले। तो मैंने भाई 2 दिन के अंदर इमरजेंसी अर्जेंट पासपोर्ट मैंने बनवा के रख लिया अपने पास आए, उसमें मेरी सिलेक्शन ही नहीं हुई। तो वो रखा हुआ था पासपोर्ट एज इट इज, मैं रोज उसको देखता था, मैं यार काश। तो इत्तेफाकन फिर 1-2 महीने बाद ही जिसमें सिलेक्शन हुई, पासपोर्ट मेरा रेडी था, उसमें जाना पड़ा, चला गया। तो मुनीब हमेशा से कॉन्फिडेंस था कि यार एयरपोर्ट, गेट नंबर, बोर्डिंग, ये वो, या ये था कि यार पता नहीं कैसे होगा, किस तरह करूंगा? सब पता चल जाता जब आप ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं ना। शुरू में पहली अगर आपने थोड़ी सी मतलब पढ़ाई की हुई है, कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, एक्सपोजर हल्का फुल्का भी अगर आपकी तालीम है, तो आपको समझ आ जाता है कि जी कैसे सिस्टम ये क्या है। आप यार
एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि अगर आपको आपके पास एजुकेशन हो ना तो आप माहौल में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो और आप चीज़ें समझना शुरू हो जाते हो, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस engage वक्त कर बड़ा सकते हैं। मतलब आसान था, आपको पता था यार डिपार्चर ये है, अराइवल ये है, यहाँ से जाना है, यहाँ से नहीं जाना। सही। अच्छा, शौक था वैसे ट्रैवल का जब पहली दफ़ा पता चला कि अब मैं जा रहा हूँ इंटरनेशनल ट्रिप पे? बहुत शौक था, पहली दफ़ा वो भी थाईलैंड का ट्रिप, सोचे आप। अभी नहीं सोच सकते। सोचें आप। खानदान में आइडियलाइज किया कि यार ये मेरे मामू या ये मेरे चाचू या मेरे कजन मुल्क से हमारे बाहर सारे जाते फैमिली हैं। मेंबर्स जो है वो सारे बिजनेस फैमिली हमारी, तो मोस्टली जो है वो पाकिस्तान में ही रहे हैं। मेरे फादर बहुत ट्रैवल करते थे, अब तो खैर इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अपनी जवानी में उनके पास भी बहुत वीज़े, उन्होंने भी बहुत ट्रैवल किया है, थाईलैंड बहुत गए हैं, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और चाइना, रशिया। तो उस वक्त रशिया गए हुए मेरे फादर, जिस टाइम पे हमें पता भी नहीं था, मतलब मैं तो इतना छोटा था कि रशिया भी एक जगह है जहाँ लोग जाते हैं। सही। तो रशिया में वो उनका ट्रिप है, तो उनसे इंस्पिरेशन। अच्छा मुनी, पहला आपका ट्रैवल थाईलैंड का, जी। तो पैकिंग का आप बताओ कि पैकिंग के अंदर क्या क्या डाला, कुछ भी किस तरीके से, क्या है? कुछ मैं भी आपको नहीं। बताता हूँ, मेरा हमेशा से एक रूल है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हो या किसी भी जगह पे आप जा रहे हो, या फॉर एग्जांपल मैं हुंजा भी जा रहा हूँ, तो मैं अपने साथ सामान ज़्यादा रख के नहीं लेके जाता। Light उसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वहाँ जाके वहाँ की लोकल शॉपिंग करूँ और वहाँ के लोकल कपड़े पहनूँ। वहाँ से लेके आऊँ। हाँ, जैसा देश वैसा वैसा भेस। भेस। तो आप जहाँ जा रहे हो, अब अगर मैं दुबई जा रहा हूँ या मैं सिंगापुर जा रहा हूँ या मैं अमेरिका भी जा रहा हूँ, जब मैं बता रहा था अवार्ड्स में भी जब हम गए थे अमेरिका, तो मैं ज़्यादा कपड़े नहीं लेके गया था। मैं वहाँ गया, मैंने पहले दिन जाते के साथ ही मैं मॉल गया, वहाँ से मैंने अपने पूरे ट्रिप के कपड़े खरीदे। ओह नाइस। और कपड़े, क्योंकि पिक्चर्स भी अच्छी आती है ना जरा नए नए कपड़े होते हैं तो एक पुराने कपड़े पहने हुए यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ पे जरा स्टाइल जरा डिफरेंट होता है, जरा अपडेटेड होता है। लेकिन तो फिर आप उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जिनके जो सूटकेस होते हैं वो फटने को आ रहे होते हैं, जिप्स जो होती है वो बंद नहीं हो रही होती। ये मेरी जो बेगम है ना, उसका ये बहुत ही फेवरेट काम है कि बैग भरना है उसको। मैंने उसको इतनी दफ़ा मैंने उनको समझाया है कि भाई हम जा रहे हैं वहाँ पे, उतनी चीज़ें रखो जितनी लिमिटेड है। मतलब कोई बात नहीं, कपड़े धुल भी जाते हैं। अब जैसे मैं यूरोप जब मैं गया था, तो मेरे पास इतना लगेज था कि मैंने 2-3 जगहों पे, क्योंकि यूरोप में जो एयरलाइंस हैं उनके अंदर लगेज नहीं होता साथ, उनमें आपको लगेज एक्सेप्ट वो पे करना पड़ता है, बाय करना पड़ता है। तो 2-3 जगहों पे हमने सिर्फ लगेज का इतने पैसे दिए हैं जितने कि हमने टिकट दी है। ऐसे ही है। तो 100 यूरो का अगर आप लगेज के दे रहे हो और $100 यूरो की ही आपकी टिकट है, तो फिर आप कहाँ, मतलब नुकसान हो रहा है ना आपका। सही सही सही। उतने कपड़े लेके जाओ। अच्छा मुनीब, शादी से पहले भी काफ़ी ट्रैवल किया, इंटरनेशनल भी ट्रैवल किया, अब शादी के बाद भी ट्रैवल कर रहे हो, क्या डिफरेंसेस हैं? क्योंकि मैं भी अब 2 बच्चों के साथ। वेरी बिग डिफरेंस। हाँ, वेरी बिग डिफरेंस। क्या क्या चैलेंजेस हैं? मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो आप मन मौजी होते हो। सही। आपका दिल किया 3 दिन आपने वहाँ स्टे किया, 2 दिन आपने वहाँ स्टे किया, आपने ऐसे मतलब आपने booking.com खोल के आप ये नहीं देख रहे होते हो कि यार यहाँ पे फैसिलिटीज ये चीज़ें हैं। जब आपके साथ फैमिली होती है तो फिर आपको ये चीज़ देखनी पड़ती है कि यार मेरे साथ एक बच्चा है, उसने सुबह उठ के नगेट्स खाने, उसने सुबह उठ के फ्राइज़ खाने, उसको खाने की ज़रूरत होगी, उसको वॉशरूम वगैरह जाना होगा, उसके लिए स्पेस चाहिए होगा। बच्ची को मैं ज़्यादा चला नहीं सकता, क्योंकि मैं देखूंगा तो मैं तो अपने लिए देखूंगा कि यार सही है, बस स्टॉप अगर एक 500 मीटर भी दूर है, सो ओके विद मी, यार आई कैन वॉक, but with the kid I can't walk that much, so I have to take this thing into consideration। और छोटी छोटी सी कंसिडरेशन आ जाती है कि कमरे में भी आपके किचनेट है या नहीं, केटल है या नहीं, गर्म ठंडा पानी कर सकते हैं। बच्चे के साथ के बाद ना अब मैं होटल्स को ज़्यादा तरजीह नहीं देता, मैं जाता हूँ ये जो होटल अपार्टमेंट्स होते हैं उनकी तरफ, क्योंकि उसमें सर्विस अपार्टमेंट्स, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको वॉशिंग मशीन भी है, उसमें आपके पास किचन भी है, माइक्रोवेव ओवन भी है, आपके पास हर चीज़ है, तो घर ही हो जाता है एक छोटा सा। सही। सस्ता भी पड़ता है काफी। सस्ता बहुत पड़ता है। तो अच्छा मुनीब, अब आप जा रहे हैं वेकेशन पे, ठीक है, तो अब मुनीब फैमिली के साथ अपनी बुकिंग शुरू कैसे करते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं कि हम इस मुल्क जा रहे हैं वेकेशन? Are you guys planned travelers? या बस पैक की? यार हमारी ना 2 किस्म की ट्रैवलिंग होती है। एक हमारी होती है वर्क ट्रैवलिंग। वर्क ट्रैवलिंग में क्या होता है कि अवार्ड्स हो रहे हैं कहीं पे, या कोई एक हमारा प्रोजेक्ट है जहाँ पे हमें जाना है, वो ट्रैवलिंग मुझे ज़्यादा मज़ा आता है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर टिकट उसके साथ फिर जितने भी दिन का काम है, 2 या 3 दिन का काम है, तो वो हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें मुझे एक टिकट परचेज करना पड़ता है अमल का,
सही। एमन और मैं होते हैं, या अगर एमन नहीं होती तो एमन का और मुझे अपनी बेटी का 2 टिकट्स परचेज करने पड़ते हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर वीज़ा, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो जाती हैं। तो मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता है कि बहुत कम चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं। जब अपना पूरा ट्रिप अपना होता है, जैसे अभी हम लास्ट उम्रा करने के लिए गए थे, तो वो पूरा हमारा ट्रिप था। सही। तो उसके अंदर फिर ये कि सबसे पहले तो टिकट्स होती हैं, टिकट्स सबसे पहले वीज़ा देन टिकट्स, और अकोमोडेशन का मसला नहीं है वो फिर नहीं, बट हाउ डू यू डिसाइड कि हम इस स्पेसिफिक जगह जाएंगे? पहले से डिसाइड किया हुआ होता है कि जब हम लास्ट ट्रिप से आते हैं ना तो हम सोच के आते हैं कि अब नेक्स्ट ये होगा। अच्छा, जैसे मतलब अभी हमने पहुंच रहे होते हैं, डिसाइड हाँ, कर लेते हैं। और ट्रैवलिंग का ये है कि एक साल में तकरीबन अपने जो ट्रिप्स होते हैं वो 3-4 हमने प्लान किए हुए होते हैं कि यार 3-4 हर 3 महीने के जिसमें बाद काम नहीं जाना है। होता। यार पता है क्या, मैं आपको बताऊं हाँ। अली, जब मेरा प्रोजेक्ट पैकअप होता है ना तो ये एक रूल है कि जैसे ही प्रोजेक्ट पैकअप होना है तो मैंने अपनी वाइफ एमन और अमल उनको लेके मैंने लाजमी कहीं ना कहीं जाना है। क्योंकि जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो उस दौरान मैं अपने बच्चों को, अपनी बच्ची को, अपनी फैमिली को सही। उस तरह से टाइम नहीं दे पाता। True. मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक पूरा 10-15 दिन का एक वेकेशन प्लान करके अपनी फैमिली को टाइम दूँ, उसमें वो भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्टिंग है ये इतना एग्जॉस्टिंग काम है कि जब आपका 60 दिनों का स्पेल जब खत्म होता है विद इन अ स्पैन ऑफ 7 मंथ्स, यू बर्न्ड आउट, आप कहते हो कि बस अभी हो गया है, निकल के जाने हैं अब। रमज़ान सीरियल जब मेरा ख़त्म हुआ था ना अभी, तो रमज़ान सीरियल का आपको पता होगा उसमें 4 महीने very में hectic. बहुत मतलब वो बहुत टफ शूट होती है रमज़ान सीरियल की। ओके। उसमें गैप नहीं होता बीच में, और संडेज भी शूट हो रहे होते हैं और रमज़ान भी होते हैं। सही। रमज़ान सीरियल जब मेरा ख़त्म हुआ था तो मैंने पहले ही बता दिया था कि यार अब ईद के बाद हम उम्रा करने के लिए जाएंगे और उम्रे के बाद हम दुबई भी जाएंगे। वाह। तो फिर हमने 15 डेज़ का प्लान किया था, उम्रा 10 दिन और फिर 4 दिन दुबई। जबरदस्त। अच्छा, वैसे अगर इन डेस्टिनेशंस के अलावा कहीं प्लान करना हो वेकेशन, व्हाट डू यू गाइस लाइक? एंजॉय इन डेस्टिनेशंस के अलावा नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता है। सबसे देखें 2 चीज़ें जो है ना, 2 फैक्टर्स इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वेदर, सही। कि आपको वेदर देखना है। अब मैं जून जुलाई में दुबई नहीं जाऊँगा और मैं नवंबर दिसंबर में यूरोप या अमेरिका भी नहीं जाऊँगा। तो मेरे लिए ये वेदर का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। गलती की थी मैंने, मैं आपको बताता हूँ। शादी जब मेरी हुई नवंबर के एंड में मेरा वलीमा था, और जब दिसंबर, अब मेरी जो वाइफ है उसको था कि हमने हनीमून जो करना है जी वो हमने यूरोप में करना है। सही। अब दिसंबर था, मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं जा, ना जा, बहुत मसला होगा। बहुत ठंड। अब वो नई नई शादी होती है बंदे की, तो वो बेगम जो है वो किंग होती है, खैर अब वो क्वीन होती है, अभी भी वो क्वीन ही है, लेकिन ये कि वो बेगम इज़ ऑलवेज राइट। उसने बोला तो मैंने बोला यार मना कैसे कर, ठीक है चलते हैं। वीज़ा भी हमारा बहुत एकदम लग गया, हम गए हैं वहाँ पे वीज़ा लगवाने के लिए। तो जो कॉन्सुलेट के जो लोग थे वो आ गए हमसे मिलने कि यार हम आपकी शादी देख रहे हैं यार, सोशल मीडिया पे आपकी आई हुई है, तो आप लोग आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई। सही। मैं रेसिडेंसी मांग लेते हैं छोड़ो वीज़ा इमिग्रेशन की बात करते हैं इनसे डायरेक्ट तो वहाँ से हमारा 2 मिनट में उन्होंने 3 दिन में हमें वीज़ा दे दिया। हमने फिर पूरे 1 मंथ का प्लान किया। मैं बर्लिन में मेरा पहला स्टॉप था, मैं उतरा हूँ बर्लिन के अंदर, और मैं यहाँ से लेके गया था अपनी जो जैकेट्स होती हैं। अब वो अपनी जैकेट्स में और वहाँ की जैकेट्स में फ़र्क है। वो वहाँ पे मैं उतरा हूँ होटल से अपने, जब मैं पहुँचा हूँ बर्लिन, 2 मिनट तक ना आपको आपकी बॉडी थोड़ी रेजिस्ट कर लेती है। आप थोड़ा सा बर्दाश्त कर रहे होते हो, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ना आपको पता चलना शुरू होता है। ब्रो मैं 5 शुरू हो जाए, बर्लिन में इतनी हवा चलती है, और बर्लिन की सर्दी बहुत खतरनाक सर्दी है। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं चलना शुरू हुआ, 5-7 मिनट के बाद मेरी जो ये लेग्स थी ना वो ऐसे ऐसे यूं करके शेक हो रही थी। मतलब वापस ऊपर आओ, वापस चलो, पर बहुत सर्दी है। फिर एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही बहुत ठंड, इतनी सर्दी। फिर वापस गए, वापस जाके फिर सो गए। मतलब सुबह ही अब निकलेंगे जब दिन चढ़ेगा, तो रात 12 बज रहे थे। फिर सुबह मैंने शॉपिंग की जर्मनी से ही, जैकेट्स ली मोटी मोटी, बड़े थर्मल्स लिए, वो लिए, फिर जाके फिर हमने, लेकिन वही यार सर्दियों में आप निकलोगे 4 बजे मगरिब हो जाती है, सूरज ढल जाता है, आप घूम ही नहीं सकते। तो फिर अब सोच लिया कभी यूरोप, यूएस, कनाडा सर्दियों में कभी प्लान नहीं करो, कभी प्लान नहीं करो, मजा नहीं आएगा। मुनीब और मुनीब की फैमिली की मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, अली के ज्यादातर लोग ना अब्रॉड प्रेफर करते हैं, मुल्क से बाहर जाने, लेकिन मुनीब आप पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान भी बहुत ट्रैवल करते हैं। विद इन पाकिस्तान हमने सारे नॉर्दर्न एरियाज देखे हुए हैं, हम स्कर्दू गए हुए हैं, हुंजा गए हुए हैं। सही। और उसके अलावा नथिया गली तो बिल्कुल समझे, अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है तो मैंने नथिया गली लाजमी जाना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका एक बहुत अच्छा होटल है, होटल एलिट्स। ओके।
सो इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो जब भी मैंने वहाँ जाना है तो उसके होटल मैंने लाजमी जाना है। फिर ये कि नॉर्दर्न एरियाज का एक अलग मज़ा है पाकिस्तान में, अपने मुल्क में घूमने की एक अलग बात है। वो ज़रा मुनीब, कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें सेफ्टी का बड़ा इशू है, तो हम तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। कुछ भी नहीं होता। So how will you convince those people कि जाओ? और ट्रैवलिंग में जो डोमेस्टिक काफ़ी सारी तुमने यूरोप भी ट्रैवल किया है, काफ़ी ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग में जो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो आपको मिलती हैं पाकिस्तान में? यार देखें, अगर आप कंपेयर करेंगे ना तो डेफिनेटली अगर मैं आपको बोलूँ कि नहीं जी यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है जैसा यूरोप में होता है, तो जाहिर सी बात है मैं गलत बयान नहीं करूँगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन कोई इतनी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी वजह से आप जो है वो नहीं कर छोटे छोटे फैक्टर्स तो होते हैं यार, बाहर भी होते हैं भाई। बाहर को कौन सी कोई हर चीज़ परफेक्ट होती है, हो जाते हैं, लेकिन मज़ा बहुत आता है पाकिस्तान में, क्योंकि अपने खाने होते हैं, अपने लोग होते हैं, और आप मज़ा बहुत आता है। पहाड़ी इलाके जो है ना यहाँ। अच्छा, कौन सी फेवरेट जगह है पाकिस्तान में जहाँ तुम बोलते हो कि यार यहाँ तो अताबाद लेक, हुंजा अताबाद लेक इज ब्यूटीफुल। और ऐसी कौन सी जगह है? देवसाई नेशनल पार्क, और सुन लें देवसाई नेशनल पार्क, और अस्तोर इज ब्यूटीफुल। अस्तूर कहाँ पे एग्जैक्टली? अस्तोर है बेसिकली जब आप स्कर्दू से हुंजा जा रहे होते हैं, गिलगित जा रहे होते हैं, तो बीच में अस्तोर आता है, एक पॉइंट है, ठीक है। अस्तोर इज सो ब्यूटीफुल। अस्तोर में हुआ क्या था कि हम लोग मेरे पास ट्रैवलिंग की इतनी स्टोरीज हैं, आपका पॉडकास्ट खत्म हो जाए, इतनी स्टोरीज है मेरे पास ट्रैवलिंग की। अस्तोर हुआ ये था कि हम लोग जा रहे थे, हमारे साथ पूरी फैमिली थी, मेरे बच्चे, मेरा एक फ्रेंड है साकिब, उसकी फैमिली, मेरा छोटा भाई जुनेद, उसकी फैमिली, हम लोग तकरीबन कोई 6 लोग थे बड़े, और हमारे साथ कोई 4-5 बच्चे थे, 2 गाड़ियों में। और अस्तोर पे आके हुआ ये कि हम लोग पहुँचे तो रात हो चुकी थी, शाम हो रही थी मतलब, और वहाँ पे ट्रैफिक जैम, पता चला आगे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से सुबह से गाड़ियाँ यहाँ पे बंद हैं। सही 2-3 घंटे हम जब वहाँ पे फंस गए, उसके बाद हमारे पास पानी ख़त्म हो गया, खाना ख़त्म हो गया, हमारे पास बच्चे थे जो कि रो रहे थे, और फिर मैं जो किसी को वॉशरूम जाना है बच्चे को, तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी इलाके में क्या होता है कि अगर लाइट नहीं है ना, तो मैं आपको भी नजर नहीं आऊंगा, मतलब मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट एवरीवेयर, देयर इज माउंटेन, घुप अंधेरा जिसे कहते हैं, तो देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट ना, इतना घुप अंधेरा होता है। और उसके एक पहाड़ की चोटी पे हम फंसे हुए थे, और उसके इस तरफ खाई थी, और इस तरफ एक आवाज आ रही थी बहुत बड़े दरिया की, रात के टाइम पे। फिर हम वहां पे फंसे रहे 3 घंटे 4 घंटे, जब हमें हो गए, आगे मुज़ाकरात चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हुआ था, सही 4 घंटे जो हमें हो गए, फिर मैं और मेरा भाई हम उतर के गए आगे जब हम जाके गए तो वहाँ पे पथराव शथराव हुआ था, तो जो उस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ थी वो भी फंसी हुई थी, तो उस तरफ से आने वाली एक सुजुकी से हमने बात की कि यार हमारे पास जो है वो 6 बड़े और 4-5 बच्चे, हमें ऊपर तक ले जाओगे स्टोर तक? उसने बोला भाई 5,000 रुपये लूँगा। मैं बोला ओके डन, हमें ले जाओ। अच्छा डिस्टेंस होगा कोई हार्डली 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर का। हमने बोला भाई पैसे ले, हमें ऊपर पहुँचा दे यार। फिर हम अपने बच्चों को, जैसे वो क्या कहते हैं हिजरत करते हैं ना, इस तरह अपने जो हमें चीज़ें चाहिए थी वो थैलियों में पकड़ी, बच्चों का सामान, और हमने वो पूरा धरना क्रॉस किया पैदल। गाड़ी वाले को कहा कि आप आ जाना, उसकी सुजुकी में बैठे, वो सुजुकी के वाला था मुर्गी सप्लायर। ओह कसम से मुर्गियाँ सप्लाई करता था वो, उसके पास पीछे मुर्गियों की वो रखी हुई थोड़ी सी मुर्गियाँ भी, साथ वो पिंजरे वाले वो क्रेट भी रखे हुए। अब वो एमन को बिठा रहा हूँ मैं, बैठो एमन, बैठी। एमन कह रही मेरा बेटा मजबूरी है, और 4 घंटे फंसे रहेंगे, बच्चे ने रोना डाल दिया है, आप बैठो, बस यही करना है। वो मेरा दोस्त था साकिब, वो मैं और मेरा भाई, हम बाहर सुजुकी पे लटके यूं, और जो औरतें और बच्चे थी उनको हमने अंदर बिठाया मुर्गियों के साथ, चला ले भाई सुजुकी। अब वो सुजुकी चले यूं, पीछे वेट हो गया ज्यादा, अब वो जब वो पहला गियर लगाए ना, तो वो पहाड़ यूं था, सुजुकी आगे से यूं 1 व्हील पे आ जाए। मैं भाई खैर करते करते हम लोग पहुंचे आगे। एक अंकल थे, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने हमें पहचान के क्यों किया, अरे मुनीब, अरे मन, अरे ये क्या हाल हो गया, मुर्गी सुजुकी। मैं लटका हुआ यूं करके सुजुकी के अंदर ऐसे करके डबल। खैर वो अंकल बेचारे, उनको मैं कंडक्टर बना हुआ सुजुकी वाले का यार, नहीं भाई यहाँ से नहीं हूँ। अंकल बेचारे को तरस आया हम पे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं आपके साथ फैमिली है, आप लोग मेरी गाड़ी में बैठे, मैं आपको छोड़ के आता हूँ।
फिर वो अंकल बेचारे स्कूल टीचर थे, वो हमें फिर छोड़ के आए। अच्छा, वैसे सेलिब्रिटी होने का वैसे फायदा हुआ है कभी? एयरलाइन में अपग्रेड मिला हो, इकोनॉमी से बिजनेस? यार ये कभी बताता हूँ, बड़ी कभी होटल अपग्रेड मिला हो कहीं और? सही स्वीट आप इसमें रहे। हाँ सर प्लीज। फायदा क्या होता है? फायदा मैं आपको बताऊँ कहाँ हुआ है। हम लोग अभी आई थिंक 2021 के अंदर 2021 में हम आ रहे थे दुबई से, तो एमन ने कुछ मेकअप का सामान लिया। अब मेकअप आपको पता होगा उसमें क्या होता है कि वो होता तो इतना सा है, लेकिन वो होता बड़ा एक्सपेंसिव है। वो आ जाएगा इतने से में, आपको लगेगा बस सही है सही है, लेकिन होगा बड़ा एक्सपेंसिव वो। अब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, तो उसने मुझे पकड़ाया कि यार ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखना, और वही भूल गया एयरपोर्ट पे मैं, कराची एयरपोर्ट पे। अब मैं आया हूँ घर पे तो वो नहीं है, तो उसने तो फिर शोर किया कि भाई मेरा इतना महंगा मैंने अभी लिया था, मतलब अभी लिया था और तुमने वो घुमा दिया, वापस जाओ। मैं लगा कि रिलैक्स, मैं जाता हूँ वापस। अच्छा, उसमें उसका फ़ोन भी था, जो उसने आईफोन भी लिया था नया, वो भी था पैक्ड, बॉक्स पैक्ड। फिर मैं गया वापस एयरपोर्ट, वहाँ पे फिर मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यार अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है कि उन लोगों ने इतना फिर ख्याल किया कि एयरपोर्ट स्टाफ ने, कि मुझे वो अंदर ले गए वापस, जहाँ तक जहाज़ था वहाँ तक ले गए। मैंने वो पूरा प्लेन भी चेक किया, कहीं पे भी नहीं मिला। फिर जो ASF वाले थे उन्होंने मेरे लिए CCTV कैमरे देख के वहाँ से फिर निकाला कि अच्छा आपका जो बैग है वो वहाँ है। वो ANF के पास था, वो सीज करके ले गए थे, क्योंकि वो ट्रॉली जो थी उसमें मैं छोड़ गया था, लेकिन मिल गया। मिल गया। अरे वाह, थैंक गॉड। मिल गया। अच्छा मुनीर, ऐसी कौन सी जगह है जिधर आप कहते हो कि यार मैं रिटायरमेंट के वक्त दुनिया के इस कोने में जाके रह सकता हूँ? पाकिस्तान के डिपेंड करता है अर्ली रिटायरमेंट है या नहीं, बुढ़ापे के बाद रिटायरमेंट है, अर्ली रिटायरमेंट है या लेट भी हो, जो यार। भी मैं तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कराची से अच्छी जगह जो है ना मेरे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा बचपन गुजरा है, हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो अपना जो शहर होता है ना वो अपना ही होता है। आप उसको छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकते। हार्डली अगर आप जाओगे भी तो आप महीना 2 महीने 3 महीने के बाद यू विल बी टायर्ड, आपको अपना घर याद आएगा। तो भाई मतलब तुम कहीं मूव होने का नहीं सोच सकते कि यार मैं नहीं मूव होऊंगा? यार जाते हैं, प्लान भी करते हैं कि यहाँ रुक जाएंगे या यहाँ मूव हो सकते हैं, यहाँ नहीं हो सकते। बीच में हम देख भी रहते हैं कि अच्छा कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम लोग, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन ये कि बस वो प्लान्स बनते हैं और प्लान्स डिसॉल्व हो जाते हैं, नहीं जा सकते ना। हम लोग कराची आइट्स हैं यार, हम लोगों को इतनी ज़्यादा आदत है कराची की, मतलब मुझे तो ख़ास तौर पे पहली बात ये कि मैं अपने अम्मी अब्बू के बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इस एज में जब माँ बाप इस एज में होते हैं तो उनको अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके पैसों की नहीं, उनके वक्त की। अब इस एज में मैं अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे अब सेल्फिश होकर सोचूं और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए अपनी बीवी बच्चे को लेके मैं चला जाऊँ, तो आई थिंक ये बहुत सेल्फिश मूव होगी। सो लेकिन अगर लेट डाउन एजेस में अगर रिटायरमेंट लो, जब भी एट द एज ऑफ 60। अच्छा, वैसे ही जगह बता दूँ ना, किताबी बात करनी है। अच्छा, कोई इसका वो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, किताबी बात। जितनी दुनिया देखी उसमें से कहाँ सोच सकते हो क्या? यार मैं वैसा आपको बताऊं, मदीना बेस्ट प्लेस टू लिव। मदीना में मतलब एक मदीना में जब आप शहर में, आई एम श्योर आप गए होंगे, मदीना में जब आप स्टेप इन करते हैं ना तो एक अलग, मतलब एक अलग वाइब है यार, एक अलग एनर्जी है, एक अलग वाइब है। मतलब हर चीज़ अच्छी लग रही होती है आपको। लोग भी इतने अच्छे हैं, इतने मतलब इतने काइंड लोग हैं मदीना के, और इतने वेलकमिंग हैं। फिर मतलब वहाँ का माहौल, खाना पीना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब इतना अच्छा हो गया अभी जब मैं होकर आया हूँ, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। Exactly, तो मदीना मैं जाके रिटायर हो गया आराम से मदीना शरीफ में जिंदगी गुजार सकता हूँ। यही बात सनम जंग ने की थी, रिमेंबर? She said कि मदीना is one of my favorite मदीना places, अगर मैं बोलूँ। पहली दफ़ा मेरी जो वालदा हैं वो, वरना मेरी अम्मी सख्त खिलाफ हैं कहीं बाहर जाने के, लेकिन अभी जब हम उम्रा करके आए तो मेरी अम्मी और अब्बू भी साथ थे। उन्होंने बोला यार अगर कुछ हो सके ना तो मदीना हम लोग जाके शिफ्ट हो सकते हैं, मेरा दिल कर रहा है मदीना जाने का। अरे वाह, तो मदीना ऐसे ही। अच्छा, हम खाने की बात कर रहे थे, जब ट्रिप्स पे जाते हो कहीं भी, वहाँ का लोकल खाना ट्राई करते हो या मिस करते हो? डेफिनेटली। पाकिस्तान से अगर आप बाहर जा रहे हो तो सबसे पहले मेरा ये, अच्छा लोग क्या करते हैं बाहर जाते हैं, यार देसी दुकान मिल जाएगी। अरे भाई देसी क्या ढूंढ रहे हो यार, देसी खानी बंद छोड़ चले जाते, यहाँ क्यों आ गए? आप अगर आप थाईलैंड में आए हुए हो और आप वहाँ पे ढूंढ रहे हो जी मुझे बिरयानी खानी है, भाई कराची हलीम मंगा ले घर पे यार। टिन पैक लिया जावेद निहारी का, मतलब यार आप बाहर गए हो तो जाके उनका लोकल फूड ट्राई करो। हम बाहर जाते हैं तो हम सबसे पहले, अगर मैं थाईलैंड जाता हूँ मैं थाई फूड खाता हूँ,
अगर मैं दुबई जाऊंगा या मैं सऊदीया जाऊंगा तो मैं वहाँ की लोकल जो मंदी है, वहाँ का जो अरबिक फूड है वो ट्राई करूंगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं अमेरिका में था तो यूएस में मैं वो जो यहाँ वहाँ का जो लोकल टेस्ट है, ह्यूस्टन का जो लोकल फूड है वो खाओ। सही। जैसे वहाँ पे बफेलो विंग्स बहुत फेमस हैं, टेक्सास चिकन है, स्टेक्स हैं, बर्गर्स हैं, ये सब उनकी डिशेस हैं। अच्छा मुनीब, मुल्क से जब बाहर गए थे तो कल्चर शॉक लगा था कि यार ये यहाँ पे क्या है और वो वहाँ पे क्या है? नहीं, मुझे तो बड़ा मज़ा, जब मैं पहली दफ़ा गया तो थाईलैंड गया था। थाईलैंड जाके तो मैंने दिल करा तो और एक्सटेंड करा लूँ 4-5 दिन और। यार आप हंस रहे हैं यार। यार जज मत करें आप। नहीं जज नहीं कर रहा मैं यार बच्चा 19-20 साल के लड़के से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बहुत ज्यादा वैल्यू वहाँ पे जाके मैं टोपी पहन लूँ? यार 19-20 साल का लड़का जब पहली दफा बाहर जाएगा तो वो थोड़ा एक्साइटेड ही होगा ना देख के कल्चर। अरे ये कौन सा कल्चर है, ये तो हमने देखा। कोई एक ऐसी चीज जब आप मुल्क से बाहर गए और आपने कहा कि यार ये हमारे यहाँ होनी चाहिए? बहुत चीजें, बहुत चीजें। ये हम लोगों को उनसे सीखनी चाहिए कि यार ये चीज मैं आप या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ और आपने कहा हो? एलए में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ ना, मैं तो अपने आप को मैंने बोला यार मैंने बड़ी गलती की। क्या अब हम लोगों में क्या रुझान है यूजुअली, वैसे तो पेशेंस नहीं है ना लोगों में। पाकिस्तान की जो मोस्टली आबादी है हम लोगों में पेशेंस नहीं है। हमें अगर दूध की दुकान पे भी अगर कोई या दही की दुकान पे या किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे भी जाना है तो हम ये होते हैं यार पहले मुझे मिल जाए, मैं निकल जाऊँ, बाकी सब करते रहें। अब वो आदतें तो थोड़ी थोड़ी सबकी ख़राब होती हैं। अब एक शॉप पे मैं खड़ा हुआ किसी काम से, मुझे पता नहीं क्या चीज़ लेनी थी, तो एक हजरत खड़े हुए थे मेरे आगे और उनको वो डील करनी थी खातून। तो उनको ना काफ़ी टाइम लग रहा था, वो कुछ किसी से बात करके बता रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार इनको टाइम है तो मैं उनसे निकल के, ये एलए की बात बता रहा हूँ, एलए की। तो मैंने सोचा कि यार इनको अगर टाइम है, इस बिजी विद हिज फोन, सो मैं आगे से तो मैं साइड से होके मैंने उनको बोला एक्सक्यूज मी, आई थिंक ही इज बिजी विद समथिंग, कैन जस्ट वेट, गो बैक, इट्स अ लाइन। बड़ी बेइज्जती हो गई भाई। निकल गया मैं फिर उस शॉप से, मैं रुका ही नहीं, मैं अपना एटीट्यूड रखा। मैं निकल गया, मैं ओके ठीक है। बाद में जाके एहसास हुआ गलती हमारी थी भाई। सही। नहीं, आपको ट्रैवल काफी सारी एक्सपीरियंसेस कराता है, काफी कुछ सिखाता है। मुझे लगता है ट्रैवलिंग से ज्यादा आप किसी और चीज से नहीं सीखते, ट्रैवलिंग बहुत सिखाती है आपको, बड़ा एक्सपोजर होता है यार। अच्छा लेकिन मुनीब, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो लड़के कहेंगे नहीं हमें नहीं करना ट्रैवल? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यार, अपनी अपनी बात होती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, ट्रैवलिंग के साथ ना पैसे की बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम बजट में भी, जिनको ट्रैवल घूमने का शौक होता है, वो बजट ट्रैवलिंग भी कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं लेकिन उनका दिल ही नहीं करता यार कौन जाए, कौन एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस। अब अगर आपने पाकिस्तान से कनाडा जाना है फॉर एग्जांपल, तो 17 आवर्स की जो आपकी एक दुबई से जो फ्लाइट चलेगी वो है। फिर पाकिस्तान से जो दुबई आपको लेके जाएगी, लेओवर्स अलग है, 2 आवर की फ्लाइट वो है, फिर 2 घंटे का लेओवर है। मतलब टोटल अगर आप देखें तो 24-25 आवर्स की आपकी एक जर्नी बनती है, जर्नी। तो वो मुश्किल है भाई। सर मैंने क्रेजी ट्रैवलिंग किया, मैंने ह्यूस्टन से दुबई किया है और दुबई से ऑस्ट्रेलिया किया। मेरा ससुराल यही मैं आपको बता रहा था। अब अगर किसी ने मेलबर्न से जाना है न्यूयॉर्क, तो मतलब दुनिया का एक कोने से दुनिया का दूसरा कोना 2 दिन लग जाते हैं। एक फ्लाइट है जो ह्यूस्टन से सिडनी डायरेक्ट जाती है जी, अभी स्टार्ट हो गया 17 आवर्स की, और वो सारा पैसिफिक के ऊपर है कि अगर कहीं भी कुछ हुआ तो आप सीधा पानी में टाइटैनिक के साथ मिलेंगे। प्लीज ये बातें। अच्छा, एयरक्राफ्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? मतलब टर्बुलेंस से डर लगता है, फ्लाइंग से डर लगता है? अच्छा, मुझे कभी ऊपर नीचे हो जहाज तो कभी डर नहीं लगा मुझे। मतलब ये कि सही है, अगर अल्लाह ना करे कुछ होना है तो हो जाएगा, अल्लाह ना करे अगर नहीं होना तो नहीं होगा। चिल करो, रिलैक्स करो, बैठे रहो, कुछ भी नहीं होता। अगर हो जाएगा। वो मेरी जो वाइफ है वो उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब कराची से लाहौर भी होता क्या है कि जब जहाज़ उड़ेगा तो थोड़ा सा वो क्लाउड से जब वो ऊपर जाएगा ना तो वो थोड़ी सी वो उसके अंदर आती है टर्बुलेंस, तो वो इट्स वेरी नॉर्मल। तो वो जो मेरी वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से होता है। तो वो जब भी होता है तो मेरा हाथ यूँ होता है, यूँ ऐसे। और पता है ये बड़ा एक बहुत इंटेंस किस्म का डर है, और आपको ट्रैवल भी करने, आपको जाना भी है, लेकिन अब वो आपको 16-17 घंटे आपने बर्दाश्त भी करना है। और जो ट्रैवल एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे थे, जहाज के एक्सपीरियंस की, बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरा। एक जहाज है, आई एम श्योर आपने उसमें ट्रैवल किया होगा, A380 एमिरेट्स का। उफ यार, वो कमाल है उसका जो बिजनेस क्लास है ना। मतलब वो एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि अगर वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बिल्कुल।
उसमें एक तो 2 डेक्स हैं ऐसे करके, बिल्कुल। और वो अगर आप फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास है। बिजनेस क्लास, वो यार बहुत कमाल एक्सपीरियंस था। मतलब yes, वो पूरा एक बना हुआ, उसके साथ फिर एक उन्होंने पीछे एक जगह बनाई हुई है जहाँ पे लोग जो है वो Mingle एक around बार कर बनाया हुआ सकते है, हैं, लाउंज है वो, लाउंज बनाया हुआ है। मैं वो कहना नहीं चाह रहा था, लोग पता नहीं ना पहले सब बनना चाहिए। लाउंज बनाया हुआ है, लाउंज तक ठीक है, हाँ, लाउंज lounge बनाया तक हुआ है, सही। वहाँ पे सिटिंग है, लोग आपस में कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, Yeah, कोई yeah. कहाँ से आया हुआ है, क्योंकि can दुबई hang से out, चलती है ना yeah. वो फ्लाइट, Yeah, yeah. कोई इंडिया से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई नेपाल से, बिल्कुल। लोग इधर उधर की जगहों से, Yeah. तो मतलब बड़ा अच्छा वहाँ पे मजा आता है, मुझे बहुत मजा अच्छा, आया। पहली दफा इकोनॉमी से जब बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया, क्या ये पूछने एक्सपीरियंस वाली था? थी, हाँ, कि वो क्या क्या फीलिंग थी जब एक्सपीरियंस इकोनॉमी था? से बिजनेस के वो अंदर अपग्रेड गए? जब हुआ यार एक नई नेक्स्ट लेवल इज्जत मिलना शुरू हो जाती है अचानक से आपको, हाँ। हवा के बीचों मेन्यूज आने बीच लग जाते हैं आपके सामने। मेन्यूज आने लगता है। इकोनॉमी से बिजनेस क्लास, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो था जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। मेरी फ़्लाइट थी, अच्छा एमिरेट्स की जो फ़्लाइट है ना, वो आपको दुबई से फुकेट लेके जाती है। हाँ। अगर आपने कराची से जाना है फुकेट, तो आपको थाई एयरवेज मिलेगी जो आपको डायरेक्ट कराची से बैंकॉक, फिर बैंकॉक से आपको वो हर आगे एयरलाइन लेके अपना जाएगी। होम ग्राउंड करती है ना, एक दफा हाँ। टच करती है। yes. हम क्योंकि गए थे कराची से दुबई, हमने 2 डेस्टिनेशंस रखी हुई थी और वी वर 6 फ्रेंड्स, सही। ऑल बॉयज़, ऑल अनमैरिड। तो हम पहले गए थे, कितना ज्यादा जो है वो Elaborate करके मेंशन बता कर रहा दिया है कि हूँ। Elaborate क्लैरिटी करके दे बता दूं मैं पहले। 2 of them were married but almost unmarried। तो वो पहले हम, अच्छा मैं 22-23 साल का मैं था उस वक्त, तो हम पहले गए दुबई, 3 दिन हमने दुबई में स्टे किया। उसके बाद हमने जाना था फुकेट, तो जो दुबई से फुकेट की फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट में हमें बिजनेस क्लास हमारा बुक था। तो वो मेरी पहला बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस था, ऑल माय बॉयज अराउंड। तो वो फ्लाइट भी काफ़ी लंबी थी, 6-7 घंटे की फ़्लाइट। कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब कि यार एक्सपीरियंस बहुत फ्लैट बेड कमाल भी था। हो रहा है, एक्सपीरियंस ये बहुत तो कमाल था। ये सीट तो बिस्तरी बन रही है। हाँ, उस वक्त स्नैपचैट नहीं होता था ना इतना ज़्यादा, हाँ। तो आप, वरना यूजुअली क्या होता है, आप लोग जाते हैं, मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले सोशलाइज करते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं कि यार, बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस यार। बिजनेस क्लास मतलब कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो बिजनेस क्लास, तो आप एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ यार मैं बड़ा कंफर्टेबली ट्रैवल कर रहा हूँ। पर आपको इतना लोग फॉलो करते हैं, हो सकता है कि क्या आप उन लोगों में से हैं कि अगर आप बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहें कि मैं बिजनेस क्लास के अलावा ट्रैवल ही नहीं करूँगा अगर मुझे जाना है? बीच में हमने क्योंकि बहुत लंबी फ्लाइट ना एमन नहीं ले पाती, उसको थोड़ा सा नौजिया होना स्टार्ट हो जाता है, तो एमन के साथ जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम यही रखते हैं कि हमने बिजनेस क्लास में ही ट्रैवल करना है। और मोस्टली हमारी फ़्लाइट्स जो भी होती हैं, जो हम खुद भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो मोस्टली हमारी बिजनेस क्लास की ही फ़्लाइट्स But हम what देखते if हैं। you have an option कि दुबई जाना है फॉर एग्जांपल? यार मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर दुबई जाना है तो उसमें बिजनेस क्लास मत लो, पैसा वेस्ट है। क्योंकि 2 घंटे आपके यूं गुजर जाते हैं। हाँ। लेकिन माय वाइफ, उसका जो ख्याल है वो डिफरेंट है। वो कहती है कि यार मुझे थोड़ा नौजिया होता है, मतलब सही। और कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। इससे पहले जब हम गए थे तो अमल होने वाली थी, तो उसमें हमने कभी भी कोई भी रिस्क नहीं लिया था। हमने सारी फ्लाइट्स बिजनेस क्लास ली थी। जब अमल बहुत छोटी थी तब भी हमने बिजनेस क्लास ली थी। जब अमल थोड़ी बड़ी हो गई कि वो सीट पे बैठ जाती है, तो 3 बिजनेस क्लास की टिकट्स आती हैं। तो फिर हम सोचते हैं कि यार अच्छा दुबई जाना है तो 2 घंटे की तो फ्लाइट है, इकोनॉमी ले लेते हैं। बड़ी फ्लाइट होगी, यूएस जाना होगा या कनाडा जाना होगा, तो फिर तो अगर आपको अपने लिए प्रेफर करना हो कि फॉर एग्जांपल मुझे ह्यूस्टन जाना है फॉर एग्जांपल, मैं अकेले जा रहा हूँ, एक Houston और बॉयज जाना है ट्रिप है और मुझे मेरा। बजट ट्रैवलिंग करनी यार है, फिर तो इकोनॉमी सही, फिर तो प्रीमियम इकोनॉमी। प्रीमियम इकोनॉमी ये आजकल भी वो एक एक नई आई हुई चीज़ है। है। उसमें रिक्लाइनर्स हैं, रिक्लाइनर लेग स्पेस उसके अंदर काफ़ी है। बिल्कुल। यार वो मैंने अभी सर्च किया था, तो वो जितने की बिजनेस क्लास है ना, उसके हाफ रेट और लेग रेस्ट भी उसके में ऊपर हो जाता है थोड़ा सा। हाँ सही। कंपैरेटिवली टू इकोनॉमी उससे थोड़ी सी अच्छी है। तो ये कि आप इजीली बैठ के थोड़ा सा नींद आ जाएगी आपको। सही सही। और उससे थोड़ा सा रिलैक्सिंग मिल जाता है, आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाते हैं। सही, सो जाएंगे आप। इतना हो जाएगा। नींद आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, जितनी पर्सनालिटी मैंने आपकी देखी है, यू लव हैविंग कॉन्वर्सेशंस विद पीपल, दोस्तियां करना, चीज़ें करना, आई थिंक सोशलाइज करना, यू लाइक इट राइट? जी। कभी किसी स्ट्रेंजर से कोई बात हुई हो, कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो जो जहन में रह गई हो, यार ये क्या बंदा था? कैपेडोकिया में, वहाँ पे कैपेडोकिया अगर आप लोगों में से गए हो, जहाँ पे वो गैस बलून्स होते हैं टर्की में, हॉट एयर गए ना, हॉट एयर बलून्स। हाँ, वो इत्तेफाकन जिस दिन हम गए थे वो मौसम खराब था, चले भी नहीं हुआ। सही। और वहाँ पे बंदा सिर्फ जाता ही हॉट एयर बलून, वही अट्रैक्शन है। अब वहाँ पे हम गए तो जो रूम हमने किया हुआ था, उसके सामने वाला जो रूम था ना, वो जो आंटी थी जो उसमें स्टे कर रही थी, वो बाहर निकल के बैठी हुई थी रात में, शाम 7:30-8 बजे, और अपने पेट के साथ खेल रही थी। देसी
नहीं लोकल लोकल वो वहाँ की वहीं की लोकल थी। local। तो वो हम और हमारा क्या था कि दोनों के डोर्स एक साथ खुलते थे और सामने एक टेरेस था, तो हमने भी वहाँ पे जाके बैठना था। अब वो आंटी जो थी वो होंगी कोई तकरीबन 55-60 और वो आराम से बैठ के बाहर जो है ना वो स्मोक कर रही। मैंने उनको देखा, मैंने यार इनसे ऐसे ही बात करता हूँ, सलाम दुआ करता हूँ आंटी से। तो ऐसे ही उनसे बात शुरू हुई कि हमने बताया हम पाकिस्तान से आए हुए हैं एंड उन्होंने बताया मैं यहाँ पे बिज़नेस करती हूँ, ये मेरी बेटी है और ये मेरा दामाद है, हम लोग सारे स्टे कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने बताया हम एक्टर्स हैं पाकिस्तान से, तो बड़ा खुश हुए। सही। अच्छा, इस पूरी कॉन्वर्जेसन में एक चीज़ थी कि ना उनको इंग्लिश आती थी और ना हमें वहाँ की Turkish आती लोकल थी। लैंग्वेज आती थी। तो सही। वो पूरी तकरीबन मैं उन आंटी और उनके जो दामाद थे, वो दामाद बड़ा मज़े का था वो उससे ज़रा पॉलिटिकल बातें हो रही थी, तो बड़ा मज़े की इससे कॉन्वर्जेसन हुई। वो पूरी 2 घंटे की मेरी उनसे कॉन्वर्जेसन हुई है, हाँ। वो सब गूगल ट्रांसलेटर पे हुई। Oh, wow। मैं बोलता था, वो समझते थे, वो बोलते थे, Wow। मैं समझता था, फिर हम ताली मारते थे। टोटल मतलब मैंने उनको जोक सुनाया तो 10 मिनट बाद वो हंसेंगे। तब तक मैं भी भूल चुका होता था कौन सा सुनाया भाई। ऑलराइट। अच्छा, जब वापसी हो रही होती है अपने मुल्क, तो गिफ्ट्स का जो हमारे यहाँ एक कल्चर है कि गिफ्ट्स लेकर आने हैं, परफ्यूम्स लेकर आने हैं, चॉकलेट्स लेकर आनी है, तो प्लस वो अपनी फिर- शॉपिंग भी है। हाँ, अपनी शॉपिंग भी है, तो उसके बारे में बताएं। यार गिफ्ट्स का ये है कि अगर आप एक बच्चे के लिए ला रहे हो तो आपको सब बच्चों के लिए लाने। सही। अगर आप किस एक के लिए मतलब एक के लिए का बजट है तो फिर कुछ भी मत लो, सही। फिर ऐसी चीज़ लो जो सबके लिए आ सके। सही। और मुझे हमेशा से ये चीज़ मेरे अब्बू ने सिखाई है और बार बार सिखाई है कि बेटा जब बाहर जाओ ना तो वापस आते हुए कुछ ना कुछ हमेशा लाना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं और जब वो देखते हैं ना कि हमारे लिए गिफ्ट्स आए हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मेरी हमेशा से ये तरजीह होती है कि अगर मैंने कभी जाना है बाहर तो मेरे भाई के जो 2 बच्चे हैं, मेरी बहन के 3 बच्चे हैं और मेरी जो एक बेटी है, उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाना है। और बड़ों जो के लिए आए बेटी ना के लिए आए, लेना है, बच्चों के लिए आएगा। जो बेटी के लिए लेना है हाँ। उतना ही और वैसा ही बाकी बच्चों के लिए भी लेना है। सही। तो ये होता है। चॉकलेट्स वगैरह नहीं लेते क्योंकि जो चॉकलेट्स वहाँ से मिलती हैं वो आधे रेट्स में यहाँ से मिल जाती सही। हैं, सही। यहीं से लो जाके मार्ट से। मुझे याद है मेरी नानी, जब मैं पाकिस्तान कराची में ही रहता था, मेरी नानी ट्रैवल करती, नानी और मामू 90s में आते थे, और उस ज़माने में ना पता नहीं कितनी ऑड बात लगी, उस ज़माने में यहाँ पे स्लाइस चीज़ बहुत कम मिलती थी। स्लाइस चीज़, स्लाइस अमेरिकन चीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट मिड 90s और लेट 90s। तो जब वो आते थे और उनके सूटकेस खुलते थे ना, चीज होती चीज़ होती थी और हमें वो इतनी पसंद आती थी क्योंकि उस ज़माने में नहीं मिल रही होती थी। जो चीज़ नहीं मिलती। मेरे भी फादर बाउंटी, स्निकर्स और मार्स, बस ये 3 चॉकलेट्स के भर के थैले लाते थे, हम इसी में खुश होते थे। वो अब्बू थाईलैंड से आए हैं और बस ये शॉपर्स लेकर आए हैं। गार्लिक ब्रेड एक बड़ा क्रेज था लेट 90s अर्ली 2000 में, क्या यार यहाँ नहीं होती गार्लिक ब्रेड। गार्लिक ब्रेड। अच्छा, और एक वहाँ ना से अगर आती आप थी frozen। साउथ एशिया से कभी आए ना, तो साउथ एशिया में ना एक खास किस्म के कपड़े जो जैसे जर्सी होती है उस पे कार्टून्स बने होते हैं, वो एनिमेटेड, वो बहुत चलते हैं साउथ एशिया में। तो जब भी मेरे फादर आते थे ना साउथ एशिया से या हांगकांग से आए हैं या थाईलैंड से आए हैं, वो लेके तो वो जर्सी वाले कपड़े लेकर आते थे, उस पे स्पाइडरमैन बना हुआ है, किसी पे फाइंडिंग नेमो बना हुआ है, और वो पहन के हम एरिया में जब अपने मोहल्ले में दोस्तों में घूम रहे हैं, सारे दोस्तों की अम्मियाँ देख रही हैं, भाई ये कपड़े ये कहाँ से ले रहे हैं कार्टून। उसमें फाइंडिंग इसमें बैटमैन बना हुआ है और पूरा एनिमेटेड पूरी टी शर्ट के ऊपर, वो मैं भी बैटमैन ही लग रहा हूँ उसके अंदर भी पहन के। और पूरा वो ट्रैक सूट है, उसमें ट्राउजर भी है, उसका शॉर्ट्स भी है पूरे बैटमैन का, सही पूरा एक सूट है, पूरा सूट। नाइस। अच्छा, आई थिंक वी शुड प्ले द गेम की तरफ चलते हैं। मेक योर ट्रैवल स्टोरी। अच्छा मुनीब, हमें गेम खेलेंगे और इस गेम का नाम है यू हैव टू क्रिएट योर ट्रैवल स्टोरी। इस साइड पर हमारे पास कंट्रीज, इवेंट्स, जगहों के नाम है। इटली निकल सकता है, इजिप्ट निकल सकता है, होली निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है, किसी भी किस्म का इवेंट, किसी भी किस्म का मुल्क। और इस साइड पर हमारे पास है फेमस पर्सनालिटीज। एक कार्ड आप यहाँ से उठाएंगे और एक कार्ड आप यहाँ से उठाएंगे, और आपने कंट्री प्लस द फेमस पर्सनालिटी एंड यू, उसकी पूरी स्टोरी हमें क्रिएट करके बतानी है कि आप यहाँ पे इनके साथ क्या क्यों कर जा रहे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इवेंट है, हाँ, क्यों ट्रैवल कर रहे हैं आप लोग साथ, क्या रीजन है, Okay. ओके। ओके हाँ, सो लेट्स ठीक है। स्टार्ट राउंड 1। 3 राउंड्स करेंगे, 3 राउंड्स डन। ओह, अच्छा, बाय द वे यू कैन शफल एज वेल, जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज आप उठाएं। इजिप्ट, मिस्र, ले जी, इजिप्ट, Okay. इजिप्ट जा रहे लैंड हैं, ऑफ पिरामिड्स। और किसके साथ जा रहे किसके हैं? साथ जा रहे हैं? अरे मिनाल के साथ। मिनाल खान। मिनाल वैसे पहले भी जा चुकी है इजिप्ट, और उसका जो एक्सपीरियंस था वो कोई इतना खास, मतलब अच्छा नहीं था। सही था, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अच्छा। और उसने कहा था यार वो ऐसे ही है जैसे आप, मतलब इजिप्ट इज़ लाइक ओल्ड सिटी एरिया ना इजिप्ट का, It's a वो lot ऐसे of ही history. जैसे कि आप सदर में आ गए हैं, या आप जो जैसे कराची में ओल्ड सिटी एरियाज हैं, वो तकरीबन वैसा ही है।
वो असल में एक्सपेक्ट करके गई होगी कि कुछ बहुत इजिप्ट है तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी जैसे दुबई वगैरह में होती हैं, तो वो नहीं हो सका था। लेकिन आपने कहानी नहीं बताई, आप मिनाल इजिप्ट में क्या कर रहे हैं? क्रिएट योर ट्रैवल स्टोरी। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने स्पाउस का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए जल्दी से और हम मतलब इतनी सादगी से ट्रैवल, दोनों बैठे सादगी से क्या करूँ बंद। वैसे मेरा इजिप्ट जाना है मैंने, लेकिन ये कि इजिप्ट की बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ना लोगों ने मतलब वो नहीं सुनी मैंने तारीफें कि बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। ये पिरामिड्स आपने देख लिए, फिर अब और क्या करेंगे और क्या। सही हिस्ट्री भी है थोड़ी सी, लेकिन इतना कभी किसी से सुना नहीं। ओके, राउंड टू। वेगस जा रहे हैं, वेगस बेबी। और सिंस आपने बॉयज ट्रिप बहुत किए हुए हैं। हाँ मैं जा चुका हूँ वेगस। यार बड़ी स्टोरी है वेगस की तो मेरे पास। कौन है भाई? किसके साथ जा रहे हैं? यार किसी लड़के के साथ करेगा। एमन खान। ये तो बेगम ही आ गई। कितना सेफेस्ट ऑप्शन है वैसे वेगस के लिए। छोड़ के दूसरा उठाया है। वेगस जा रहा हूँ मैं अपनी वाइफ के साथ, और ये तो हमने जाना भी है वैसे ही अभी 2-3 महीने बाद। ये हमारा प्लान है वैसे। एमन के साथ ऑलरेडी, एमन के साथ हम वेगस में हैं और घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अमल भी साथ है हमारे, और गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं कर रहे। सही। इसके अलावा बाकी सब करेंगे। वैसे वेगस में है ही कुछ भी नहीं, सिर्फ गैम्बलिंग है। और शोज बहुत अच्छे हैं वहाँ, अगर आप थिएटर शोज देखते हैं तो बहुत अच्छे शोज हैं। के साथ बंदा क्या कितना जाएगा? नहीं, लेकिन वहाँ जैसे माइकल जैक्सन का जो नया वो इन्होंने 3D अच्छा हम मॉक बनाया, वो बहुत अच्छे शोज हैं। एक वॉक लायन किंग यहाँ पे एक सीजर्स पैलेस के पास थोड़ा सा आगे जाके जहाँ पे बिल्कुल खत्म होती है वो स्ट्रिप स्ट्रीट, सही, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो रही होती हैं। बाकी ओल्ड स्ट्रिप स्ट्रीट जो है ना वो सबसे कमाल है। मुझे जो न्यू स्ट्रिप स्ट्रीट से ज्यादा अच्छी लगी थी ओल्ड स्ट्रिप स्ट्रीट। वो थोड़ा वहाँ पे मैं ठहरा हुआ था MGM ग्रैंड में, यस, ओल्ड स्ट्रिप में, न्यू स्ट्रिप में। जब मैं ओल्ड में गया तो फिर वो सारी जो मूवीज देखी हुई थी ना, कसिनो मूवी, वो सारी फिर आपको याद। एक आइकॉनिक जो साइन है ना उनके एंट्रेंस पे, वो बड़ा क्लासिक है। वो मेरे ख्याल से हर वेगस का बड़ा सीन है। वेगस में क्या हुआ था मेरे साथ कि जब मैं ह्यूस्टन से कैन वी गो फॉर राउंड 3 फर्स्ट? पहले गेम कर लेते हैं। बड़ी मजे की स्टोरी थी, आपके शहर से रिलेटेड थी। ह्यूस्टन अच्छा बताते हैं। हाँ चले, ओके फाइन, वी कैन गो फॉर द स्टोरी देन। मियामी बीच। यार ये लड़कों के नाम रखे ना, ये मैं अपनी बहनों के नाम रखे मैं उनके साथ कहाँ मैं आई थिंक ब्लू में शायद लड़के का नाम निकला है, कायम अली शाह। ये किसी और का भी निकला था। ये वैसे बहुत अच्छी स्टोरी है। मियामी में मैं शाहजी के साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमने किस तरह इस बीच को सीव्यू बीच जैसा बनाना है। नहीं, सीव्यू बीच को हमने इस बीच जैसा, वैसे जो पहले कह रहे थे उसकी उम्मीद ज्यादा है। हाँ, मैंने जानबूझ के वैसे ये किया। तो हमने सीव्यू बीच को कैसे हमने मियामी बीच जैसा बनाना है। ओके, इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। अच्छा, कमिंग बैक टू द ह्यूस्टन की स्टोरी। वो यार ह्यूस्टन में मेरे साथ, यार ह्यूस्टन से मैंने भाई वो एयरलाइन करा ली, स्पिरिट एयरलाइन। हाँ ठीक है, वो उस वक्त मिलती है $50 की, $50। बहुत बुरे रिव्यूज है। $50 इट्स एक्चुअली फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स फ्लाइट थी वो। मैं कॉलेज ही अपने आप को समझता हूँ ना स्टूडेंट। $50 की फ्लाइट थी रिटर्न, वो मैंने करवा ली। और उसमें ये हुआ कि मेरा जो लगेज था, मैं उसके लिए बैठा हुआ हूँ और वो कह रहे हैं यार वो आपका ह्यूस्टन में ही है। मैं भाई मैं आ गया, मेरा लगेज कहाँ है? कह रहे वो ह्यूस्टन में ही रह गया। तो बेल्ट रुक गई थी, आप रात में आ जाएं 11 बजे। अच्छी लक मेरी ये थी कि मेरे पास मेरा पासपोर्ट, मेरा फोन और वॉलेट था। ये 3 चीजें मेरे पास थी, वरना मैं रोड पे होता। वो रणवीर कपूर नहीं होता, वो संजू फिल्म के अंदर रोड पे बैठ जाता है हर मैदान फतेह, मैं वहां बैठा हुआ था रोड पे। सही। तो फिर इत्तेफाकन, और मेरा दोस्त भी आ रहा था उधर, कहाँ से आ रहा था वो, ऊटा से आ रहा था। ओके, तो वो आ गया, तो फिर मेरा, लेकिन बहुत बैड एक्सपीरियंस था, इसलिए मुझे हमेशा याद है। ओके चलो आओ नेक्स्ट। चल एक राउंड और करते हैं। बांग्लादेश आमी तुम के बोलो बॉसी। चल ओह यार, चेंज कर लो। ये तो चीटिंग हो रही है ना, फीमेल्स हैं, मैं क्या। अच्छा ओके, गो फॉर इट। अच्छा नहीं लगेगा ना ये भी। इकरा बिलावल पॉलिटिकल क्यों रखे हुए हैं? बांग्लादेश फंसा रहे हो। बांग्लादेश और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बांग्लादेश में हम एक डेलीगेशन के साथ गए हुए हैं, और हमारी डेलीगेशन ये है कि हमने किस तरह पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बांग्लादेश के एक्सपोर्ट के साथ मिला के कुछ हमने ऐसे रीजन्स को डिस्कवर करना है जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है पाकिस्तान के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा पहले कि आप लोग सो जाएं, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग। गुड मॉर्निंग।
चले नहीं, बहुत ज़्यादा alright. इंस्पायरिंग। अच्छा But- भाई, टुवर्ड्स द एंड हाँ. जो लोग ट्रैवल नहीं करते हैं और करने वाले हैं, या जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स भी करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से उनको कौन सी ऐसी टिप्स देना चाहोगे जो तुमने थ्रू आउट ट्रैवलिंग कुछ लर्न किया है, जो भी सीखा है, जो भी एक्सपीरियंस अच्छे बुरे, In a nutshell. उनको किस तरह यार से, ट्रैवलिंग में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो ना, सबसे पहले और क्यों करें ट्रैवल, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों करें ट्रैवल। मतलब वो लोग क्यों करें, क्यों करना जरूरी है शादी हो ट्रैवल? तो हनीमून पे भी बंदा जा सकता है, और उसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात होती हैं ट्रैवल करने की। आपको कोई डिप्रेशन हो गया, कोई आप टेंशन में हो, परेशानी है, तो आई थिंक इसका बेहतरीन हल ही होता है कि आप एक हफ्ते के लिए, फॉर एग्जांपल 5 to 6 डेज आप निकल जाओ कहीं ब्रेक बाहर ले लें। और ये फाइट करने के लिए डिप्रेशन से बड़ा आई थिंक के फ़ायदेमंद है कि आप अपनी जगह चेंज करें, अपना माहौल चेंज करें, थोड़ा सा कहीं बाहर जाएं, थोड़ा सा फ्रेश एयर लें, बाहर जाके थोड़ा माहौल बदलता है तो थोड़ा आई थिंक ये हो सकता है बेनिफिशियल। अच्छा, टिप्स, सबसे पहले टिप, कभी भी बहुत ज़्यादा लोकेशंस कम दिनों में मत रखो। true. कि आप ये सोचो कि 10 दिन है तो मैं 10 सिटीज़ में जाऊंगा मैं, नहीं, आप काम 2 लगने सिटीज़ लगता है रख वो, लो, yeah. 3 सिटीज़ रख लो, लेकिन ये कि डेज ज़्यादा रखो पर सिटी। उससे क्या होता है कि आपने बहुत जब आपने बहुत ज़्यादा जगह रखी हुई होती है तो आप यूं होते हो फटाफट सही। हसल कर रहे होते हो, तो आप इंजॉय नहीं कर पाते। बिल्कुल। पहली टिप। दूसरी टिप ये कि घर से लोकल मेडिसिन लेके जाओ, बाहर की मेडिसिन असर नहीं करती हम लोगों पे, हमारी इम्यूनिटी बहुत ही खतरनाक लेवल की है। दुबई की तो कोई भी मेडिसिन हम पे असर नहीं करती, वो होती है लाइट सही। हल्की, हमें उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सादा खुशबू अपनी medicine। मेडिसिन लेके जाओ भाई, अपनी मेडिसिन लेके जाए। और क्या टिप्स है, हाँ ये तो मेरी अपनी वो है कि आप जहाँ भी जा रहे हो वहाँ से अपनी वहीं की लोकल शॉपिंग करें, और कोशिश करें जिधर आप जा रहे हैं ना वहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उनकी लोकल चीज़ें हैं, उनको ज़्यादातर इंपॉर्टेंस दें, ना कि जो एक कुछ चीज़ें होती हैं ना इंटरनेशनल होती हैं जो आपको अमेरिका भी मिल हर जगह जाएगी, मिल गाने जाती है, जाएगी, वही पैकेजिंग, वही वो सब आपको कुछ, हर सही। जगह मिल जाएगी। अब सही। जैसे टर्की आप जा रहे हो तो टर्किश हनी है, वो बड़ा फायदेमंद है, सही। वो आप टर्की से ही आपको मिलेगा, सही। तो आप वो लेकर आए। अच्छा मुनी, वी हैड अ गेस्ट ऑन द शो और वो उनका ये कहना था कि हम अपने पॉइंट्स यूज़ करते हैं, हम माइल्स यूज़ करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड्स बनवा लेते हैं, तो हम शॉपिंग करते हैं, उस पर पॉइंट्स हमें मिलते हैं। सो डू यू प्रेफर ऑल दिस कि यार नहीं मेरे भाई, पास मैं माइल्स हैं, directly- मेरे पास बहुत माइल्स से उन माइल्स से मैंने पूरा अपना एक बच्चों के साथ पूरा एक ट्रिप प्लान किया था दुबई का, जो टिकट्स, इसमें मैंने मेरे ख्याल से कोई 50,000 रुपीज़ मेरे लगे थे, बाकी सारे मैंने अपने माइल्स यूज़ किए थे। Nice. Oh, nice. और 3 टिकट्स हमने लिए थे रिटर्न नाइस। 2021 में। स्मार्ट ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं आप। ट्रैवलिंग तरह। है ही स्मार्ट Yes, यार। yes, आप yes, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक होटल बुक कराया, होटल बुक करा के मैं सबसे पहले वहाँ, अगर मेरे पास फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन है तो मैं जाके होटल की रिसेप्शन पे ये नहीं बोलूँगा कि यार आई हैव अ बुकिंग, आई विल ऑलवेज गो, आई विल सिट बैक, मैं उनसे पूछूंगा व्हाट इज द वॉक इन चेक इन रेट, सही। व्हाट इज द बेस्ट यू कैन डू फॉर मी, Oh, nice। एनी डिस्काउंट्स, That's a good आई वांट फॉर 2 days, आई वांट लास्ट फॉर मिनट 3 डिस्काउंट्स days, जो होते हैं। हाँ। यस 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 यस। तो वो कुछ है, कुछ Very डील है। अगर वो बोलेंगे हाँ है तो डू यू हैव अ रिजर्वेशन, तो मैं उसको बोलूँगा पहले आप मुझे रेट बताएं, अगर उसका रेट अच्छा हुआ तो मैं बोलूँगा ओके आई एम कैंसिलिंग द रिजर्वेशन, इट्स फ्री कैंसिलेशन। अगर उसका नहीं हुआ तो मैं अपनी रिजर्वेशन यूज करूंगा। वैसे that's such a typical Karachi tip. Very You know? smart tip. हाँ, Very smart tip tip. actually. Yes. But thank you Muni for coming on the show and giving us all your Literally experience. I enjoyed a lot, आपसे ज़्यादा मैंने enjoy किया वैसे। Great. All right, so this was the travel journey and experiences of Muni, but I hope you guys all enjoyed it. This was Sayyid Ali. And this was me, Hina Altaf. अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो, do not forget to subscribe and press the bell icon. Take care and Allah Hafiz. अब हम थाईलैंड में हैं, वी आर प्लेइंग फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, और बैंड जो है वो कह रहे हैं यार कढ़ाई कहाँ से मिलेगी। 2 दिन के लिए आप बाहर निकलें पाकिस्तान से तो ट्राई कर लें कुछ। नहीं आप इस बारे में बोले, मुझे बहुत अच्छा Did I step on something here?